ये उन घटनाओं के बारे में आपको क्या लगी? और एक है उसके अंदर एक सटल आंसर ये है कि हिंदुइज्म को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसकी दृष्टि से कि हिंदुइज्म किसी व्यक्ति के जीवन पर जीवन देख करके रचा नहीं गया है। भगवान राम का जीवन देख करके पंडितों ने पढ़ाई करके हिंदुइज्म के जो कोड है, जो स्मृतियां है जिसको कहा जाता है रिलीजियस कोड, वो नहीं लिखे हैं। भगवान कृष्ण को देख करके किसी व्यक्ति के जीवन पर हिंदुइज्म के जो आचार आचरण है वो नहीं बने हैं। वो वेद को लेकर कह रहे हो ना, रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फॉलोड, ये कह सकते हैं। जो आचरण करना है मैंने उसका कोड, वो कोड की यदि पुस्तकें देखेंगे आप, जिसको आप मनुस्मृति, पाराशर स्मृति इत्यादि, इनको स्मृतियां कहा जाता है, उसमें एक व्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलेगा। नो पर्सन मेंशन्ड इन दोज बुक, हाईली इम्पर्सनल, ओनली कोड्स कि ये इस समय आपने करना है। तो वो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर नहीं चलते हैं। तो ये एक हिंदू को यदि देखना है तो स्मृति देखनी पड़ेगी हिंदू ने क्या करना है। भगवान राम के जीवन से, कृष्ण के जीवन से किसी को यदि कोई प्रेरणा मिलती है वो तो उसका अपना व्यक्तिगत विषय है। लेकिन मैंने कल उठ करके, अभी उठ करके या शाम को जाकर के क्या रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है, मैं उसके लिए भगवान कृष्ण या भगवान राम ने देखने वाला हूँ। मैं मेरा वो रिलीजियस कोड देखने वाला हूँ, उसने मुझे क्या करने के लिए बोला है। यह एक बात है। और इससे क्या होता है कि भगवान राम के जीवन में जो घटनाएं हुई है उसको मैं कोड नहीं बना रहा हूं कि भगवान राम ने तब जाकर के एक ऐसे शूद्र को मरवाया था, इसलिए एक अब हम रिलीजियस कोड बना लेते हैं कि जब भी कोई शूद्र ऐसा करेगा तो उसको मार दो। ऐसा हम कोड नहीं बना रहे हैं। क्या बात है। हाँ, मनुस्मृति में जो भी एक आता है वो अलग चर्चा का मुद्दा बनेगा, वो उसकी चर्चा और अलग होगी, वो ठीक है कि नहीं है इत्यादि इत्यादि। वो लेकिन वो किसी के जीवन से वो कोड नहीं बना है। तो जब तक हम वो जो हमारे पर्सनालिटीज है उनके लाइफ इवेंट से कुछ एक हम उसको आइडियलाइज करके एक कोड नहीं निकाल के लाते और हमारे जीवन में नहीं उतारते, दूसरों को उसको प्रभावित नहीं करते हैं, तो आई एम नॉट बॉदर्ड वेदर दैट इंसिडेंट इज गुड और बैड। हमें क्या फर्क पड़ता है। दूसरी और एक है कि एग्जाम्पल नहीं बना रहे, एग्जाम्पल बनाया जाता है। पर्सनैलिटी टू बी फॉलोड इन टोटो ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे उपनिषद में बोल के रखा है कि उसको यदि किसी को पढ़ना है, जानना है, तो थोड़ा सा रेफरेंस बताना चाहूंगा कि एक शिक्षावल्ली आती है जहां गुरुकुल से जब छात्र पास करके बाहर निकलता है तो उसके गुरु उसको उपदेश देते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, ऐसा वो शुरू होता है। किसी को ढूंढना है तो वहां मिल जाएगा। उसमें एक जगह पर वो बोलते हैं कि हमें जो अच्छे आचार्य हैं उनका आचरण देखो, उसमें भी उनका जो उत्तम आचरण है, जो बेस्ट उनके प्रैक्टिस से जो करते हैं उसको ले लो। अर्थात आपको ब्लाइंडली किसी पर्सनालिटी के 100% जो उसकी प्रैक्टिसेस है उसको कॉपी मार के कोड बना करके जीवन चलाओ, ये नहीं है। यू आर गिवन फ्रीडम, आपको स्वतंत्रता दी गई है कि हमें जो अच्छे लोग हैं उनको देखो, अच्छों का भी जो अच्छा आचरण है, क्योंकि व्यक्ति है तो वो थोड़े से कभी काम, क्रोध इत्यादि के वश में आ सकता है, गलतियां हो सकती है, भोजन किया तो उसके डकार हो सकती है, ये कई सारी बातें तो होती है। तो इसीलिए ये गलती, फिसलना, ये वो संभव होता है व्यक्ति से। इसलिए जो उत्तम आचरण है उसी को लेकर के समझो और उसी के अनुसार चलने का प्रयास कर सकते हो। तो इसीलिए भगवान राम के जीवन की वो घटना हम तो कभी उससे कुछ कोड बना करके, प्रिंसिपल बना करके समाज में चला नहीं रहे हैं। तो वो घटना हुई भी हो, फॉर एग्जाम्पल एक क्षण के लिए मान लेते कि हुई भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है आज। लेकिन भगवान राम को पूजने से मुझे अच्छा लगता है, मुझे भक्ति होती, प्रेम होता है, तो करने दो। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है, तो इसलिए उसमें किसी को कुछ आपत्ति होने की आवश्यकता नहीं। यह भी उसमें एक मुद्दा है। यानी सोचो, मतलब इन्होंने सिर्फ एक अभी एग्जाम्पल के तौर पे श्री राम जी को लिया हुआ है। गुरुजी, ये स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी पर्सनालिटी पे आप सवाल उठाओगे, तो जैसा मैंने राम जी के बारे में जवाब दिया है, सेम अप्लाई होगा बाकी लोगों के ऊपर भी। कि अगर कोई चीज उनकी अगर साबित भी हो जाए कि यार ये चीज गलत है, उतना पार्ट आप छोड़ सकते हो। कोई हिंदुइज्म में आपको कोई फोर्स नहीं किया गया है, जैसे कि इस्लाम में है कि मोहम्मद साहब को आपने बेस्ट रोल मॉडल मानना है और उनकी जिंदगी को अपने अंदर उतारना है। ऐसा जब है ही नहीं तो सवाल उठा के मतलब ही क्या होता है, इग्नोर मारो।
आपके सवाल उठाने से, या जब हिंदू उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, उसको अपना वो चीज़ को मान ही नहीं रहे, तो उस पर सवाल क्यों उठा रहा है? मुसलमानों पे, इस्लाम पे इस वजह से सवाल उठ रहे हैं, या रसूलुल्लाह पे इस वजह से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि रसूलुल्लाह के बारे में अल्लाह कह रहा है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतरीन नमूना है। फिर अल्लाह कई जगह पे कहता है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। फिर कहता है कि जब तक अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करोगे आप अल्लाह की इताअत नहीं करोगे, और अल्लाह के रसूल और अल्लाह का फैसला आ जाए तो आप मोमिन और मोमिना के पास कोई ऑप्शन बने। ये सब कुरान के कोट्स है। तो वहां पे इस वजह से सवाल किया जाएगा क्योंकि वहां पे 100% आपको फॉलो करने के लिए बोला गया है। उनकी गलती को आप जो है, गलत तो दूर का छोड़ दो, आप सवाल कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये फर्क है जी स्वामी जी। इसमें और एक कंसेप्ट होती है आदर्श और पूज्य, अर्थात आइडियल एंड वेनरेबल, ऐसा उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कि आदर्श या आइडियल मतलब जैसे हम आईने में अपने आप को देखते हैं, तो आदर्श मतलब आईने, रोल मॉडल, मैं उसके जैसा बनने का प्रयास करता हूँ। और पूज्य मतलब मैं उसकी पूजा जरूर करता हूँ लेकिन रोल मॉडल नहीं मानता। जैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तो कितने हिंदू ब्रह्मचारी हैं? वो रोल मॉडल नहीं बनाते हनुमान जी को, पूज्य मानते हैं, शक्ति का स्रोत मानते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं तो यदि हनुमान जी को आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, तो कोई विवाह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा वो। तो लेकिन वो गृहस्थ के अपने अलग से धर्म है, वो उस गृहस्थ धर्म का जो आदर्श होगा, जो भी उनको बताया जाएगा, वो कोड में लिखा हुआ वैसा वो चलता है। और इसीलिए जैसे भगवान राम क्षत्रिय थे जन्म से, उन्होंने जीवन भर क्षत्रिय धर्म का, वॉरियर कम्युनिटी के थे, उसका पालन किया। तो उसके अनुसार जो ब्राह्मण है वो क्षत्रियों का धर्म पालन नहीं करने वाले हैं। तो इस दृष्टि से भी भगवान राम पूज्य बनते हैं लेकिन आदर्श नहीं बनते। हम हिंदू धर्म की सेटअप ये है कि आप इस व्यक्ति की भरपूर पूजा करिए, लेकिन वहां से आचरण लेते समय आप वो आपका जो नहीं जो टेक्स्ट दिया है आपको, अच्छा उसको फॉलो, स्मृति शास्त्र वहां को फॉलो करिए। व्यक्ति के आचरण को यदि उससे सीखने लायक थोड़ा बहुत मिलता है तो अवश्य लीजिए कि ये वाला यह कोड बोला है, इन्होंने जीवन में बढ़िया से उतारा है, तो मुझे वो समझने में सुविधा होती है कि हाँ ये ठीक चला है। तो आप इस प्रकार से दूसरों के जीवन चरित्र से उन्होंने जिस प्रकार से एग्जीक्यूट किया है उससे आप ये ले सकते हैं। लेकिन वो सब कोड छोड़ दिया और ये व्यक्ति को हम कॉपी पेस्ट मारेंगे 100%, वो तो इशू हिंदुइज्म कभी नहीं करता है, वो हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए जैसे कि आपने मिसाल दी थी रोल मॉडल और पूजनीय पूज्य, ये दो अलग सिस्टम हैं। तो ये भी इसमें एक उत्तर है। जैसे स्वामी जी आपने मिसाल दी थी, ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और उसको समझाने के लिए आपने ये मिसाल दी थी कि जैसे कि इस्लाम में रसूलुल्लाह को इतना फॉलो किया जा रहा है कि उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल में उसके साथ जो है वो कंज्यूमेशन किया, इंटरकोर्स किया, सेक्स किया। तो मोमिन हज़रत उसको बुनियाद बना के, जैसे आज इराक में ये बिल पास हो चुका है कि एक शख्स जो है वो 9 साल की बच्ची से शादी कर सकता है। तो ये कहाँ से आया? ये रसूलुल्लाह को रोल मॉडल माना गया है, लाइफ इवेंट से उसके प्रिंसिपल निकाल ली कि दैट कैन बी डन। हाँ, तो इस वजह से यहाँ सवाल उठाया जाएगा, इस्लाम में इस वजह से सवाल उठाया जाएगा। और हिंदुइज्म पे सवाल उठाना बेवकूफ़ी, या कोई रिलीजियस उनका जो फिगर है उस पे सवाल उठाना वो बेवकूफ़ी इस वजह से है क्योंकि उसको फॉलो नहीं किया जाए। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि तुमको 100% उनका मानना ही मानना है। और एक ये डिफरेंस और एक सिस्टम है हिंदुइज्म की। जी जी बताइए। कि हिंदू ने क्या किया है, हाँ, कि वेदों ने बहुत चीजें बोल के रखी। कभी किस ऋषि को कौन सा वो सूक्त मिला, कौन से मंत्र दिखे, वो उनका कलेक्शन वेद होता है। Vibocare ultra thin delay condoms today helps men last 5 to 7. वो कोई ऐसे वेल प्लान्ड सिस्टम नहीं है कि क्रम से ये टॉपिक्स रचे गए। जैसे करिकुलम में टॉपिक होते हैं वो ग्रेडेड होते हैं, उसमें वो ग्रेडेड लेसन्स नहीं है। तो उसको समझना चाहिए कि फाइनली वेद क्या कहना चाहता है। तो इसलिए लोगों ने क्या किया कि उसकी एनालिसिस सिस्टम बनाई। उसको उस एनालिसिस सिस्टम को मीमांसा बोला जाता है। एनालिसिस सिस्टम बना करके उसको एनालाइज करने के प्रिंसिपल्स ढूंढ निकाले और उन प्रिंसिपल के आधार पर उसको एनालाइज किया, और वो एनालिसिस सिस्टम को हम आज दर्शन कहते हैं।
जो सामान्यतः फिलोसॉफी शब्द से चलता है वो यहाँ पर दर्शन। तो लॉजिकल एनालिसिस ऑफ वेदास वो दर्शन में मिलता है। दर्शन से जो प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेबल और प्रूव हो गई उसके अनुसार लाइफ प्लान कर दिए गए हिंदुओं के, और वो लाइफ का जो प्लान है उसका जो कोड है वो स्मृतियों में लिखा गया। तो वेदास एनालाइज्ड लॉजिकली, तो वो लॉजिकल सिस्टम जो है एनालिसिस की दर्शन बना, और वहां से लाइफ लिविंग कोड जो है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदुओं की वो स्मृतियों में चली गई। तो ऐसा इसका प्रवास है, और इसीलिए हिंदुओं की क्या है कि हर चीज को एनालाइज करने की इतनी तगड़ी सिस्टम है कि शंकराचार्य कहते हैं कि सैकड़ों वेद भी, या वेद सैकड़ों बार भी बोले सामने यदि घड़ा रखा है, और यदि वेद कहे कि ये कपड़ा है, तो सैकड़ों वेद आकर भी बोले तो हम घड़े को घड़ा ही मानेंगे, कपड़ा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे घड़ा दिख रहा है, वेद आकर के कपड़ा बोलेगा मैं थोड़ी ना मानने वाला हूं। तो यह जो दिमाग का इस्तेमाल किया है कि तो फिर वेद क्या झूठ बोल रहा है? नहीं, वेद को यहां आकर के जो कहना उसके हम ऊपर हम बैठ करके विचार करेंगे, लेकिन हम घड़े को घड़ा ही मानेंगे और कपड़े को कपड़ा मानेंगे। वेद बोलने से हम घड़े को कपड़ा नहीं मानेंगे। उससे जो उनका जो परपर्ट होगा, उसका जो इंटेंशन होगा, वो इंटेंशन ढूंढ निकालेंगे कि, या फिर नहीं पता चल रहा है तो हम साइड में रख देंगे कि हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि घड़े को कपड़ा करो। तो एनालिसिस सिस्टम है ये, और ये बहुत तगड़ी, इसके आधार पर हिंदू धर्म आगे बढ़ा, आज भी जी रहा है और जीता रहेगा, क्योंकि वो सब समय इन प्रिंसिपल्स को लॉजिक के आधार पर ढूंढ रहा है। यानी कितना कॉन्ट्रास्ट है, इस्लाम में है कि अकल का इस्तेमाल नहीं करना आपने। इस्लाम में अकल का दखल नहीं है। कई सारे मुल्ला मौलवी सारे बोलते ही है कि भाई जो बोल दिया गया है आपने मानना, आपकी अकल में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप साइंटिफिकली वो प्रूवन है नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस्लाम ने अगर बोल दिया तो बोल दिया। तो देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। इसी वजह से स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई वेद अगर कह भी रहा है एक घड़े को कि वो कपड़ा है, तो आपने नहीं मानना है, आपने अपनी अकल का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे एकदम उल्टा है। इस वजह से भी आप जो है वो हिंदुइज्म पे सवाल नहीं कर सकते, या नहीं करना चाहिए आपको। उसमें और एक चीज बोल के रखिए कि युक्ति न विचारे अधर्म जाता, अर्थात यदि धर्म को लॉजिकली एनालिसिस नहीं करते हैं तो तुम्हें पाप लगेगा। यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन टू द फुलेस्ट एक्सटेंस। ये आपको ये काम दिया गया है कि ब्रेन यूज करो, रीजन यूज करो, उसको एनालाइज करो। उसको एनालाइज किए बिना यदि आपने धर्म मान करके चले हैं तो आप धर्म नहीं अधर्म कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट लग रहा है। आपने जो बोला कि अकल की दखल नहीं, यहाँ तो एकदम उल्टा कर रखा है कि ये आपको करना ही पड़ेगा। ये कंपल्शन लगा हुआ है, और इसलिए हमारे दर्शन सिस्टम है वो डेवलप हुई है, एनालिसिस सिस्टम, और जो आज भी चलती रहती है। हम सब समय वो प्रिंसिपल्स को लेकर के एनालाइज